Assalamu alaikum dear students. Modern essay number 8, My Tailor by Stephen Leacock. In this essay the writer portrays his tailor in a very skillful manner. क्वेश्चन है इसका, मल्टी स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन की और आंसर इनका एक ही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करेक्ट स्केच ऑफ टेलर इन माय टेलर और मोरल लेसन ऑफ द essay My Tailor etc. Answer: My Tailor is an impressive essay which deals with the life of a tailor with whom the writer has been dealing for a long time. टेलर की लाइफ के बारे में ये ऐसे लिखा गया है, एक दर्जी की लाइफ के बारे में जिसके साथ रिलेशनशिप होता है राइटर का बहुत लंबे अरसे से। अब वो कितना अरसा है, 30 ईयर्स का। द essay gives some clues of the writer's misconception about his tailor. In the beginning of the essay, the writer shows that there is only a customer-tailor relationship between him and the tailor. स्टार्टिंग में जब ऐसे स्टार्ट होता है तो राइटर बताता है कि उसका अपने टेलर के साथ जस्ट कस्टमर और टेलर का रिलेशनशिप होता है। बट एज द essay progresses, we come to know that he has some strong moral and social relations with the tailor. लेकिन जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो हमें ये मालूम होता है कि उसका अपने टेलर के साथ यानी कि राइटर का अपने टेलर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, सोशल भी और मॉरल भी। द टेलर्स सडन डेथ forces the writer to think that he has been leading a problematic life. और जब उसकी डेथ हो जाती है टेलर की तो राइटर कम्स टू नो डैट कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से या परेशानियों से भरी हुई थी। When he was alive, जब वो ज़िंदा था, he didn't expose his worries before the writer. उसने कभी भी अपनी परेशानियाँ राइटर के सामने नहीं बताई या उसके सामने इजहार नहीं किया। आफ्टर हिज सैड डिमाइज, उसकी अफसोसनाक जो उसकी डेथ थी या उसका जो इंतकाल था, द राइटर कम टू डिस्कवर डैट ही हैज़ बीन वरीड इनवर्टली बिकॉज अबाउट हिज बिजनेस एंड अदर डोमेस्टिक थिंग्स। वो अपने बिजनेस को लेके, उसको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने घरेलू परेशानियों की वजह से। द राइटर हैज़ ऑलवेज रिगार्डेड हिम एज एन इमॉर्टल बीइंग। जी, जो राइटर है वो अपने टेलर को हमेशा एक इमॉर्टल बीइंग के तौर पर लेता है। वो कहता है कि ये मेरा जो टेलर है ना, ये इसको कभी भी मौत नहीं आएगी या ये कभी भी फ़ानी नहीं होगा, ये लाफानी है, ये इमॉर्टल है। लीकॉक्स पोर्ट्रेट ऑफ हिज टेलर इज़ वेरी मच ग्राफिक एंड विविड। बहुत ही वाज़ेह अंदाज में वो उसकी तस्वीर कशी करता है अपने टेलर की। ही सेज दैट हिज टेलर इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ही ऑलवेज वेलकम्स हिज कस्टमर्स विद अ पेक्यूलर स्माइल ऑन हिज फेस। हमेशा वो एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ अपने कस्टमर को वेलकम करता अपनी शॉप में। ही डजंट स्पीक अ लॉट, वो ज़्यादा नहीं बात करता, ज़्यादा नहीं बोलता। He guides his customers for the choice without hiding anything from them. वो हमेशा अपने जो कस्टमर हैं उनको गाइड किया करता था कि वो कौन सा कपड़ा चूज़ करें, कौन सा सिलेक्ट करें, तो उनके सामने वो कोई भी चीज़ छुपाता नहीं था या छुपाता नहीं है। He always prefers search to the writer without letting him speak about his alternative. Search एक a kind of cloth है, एक किस्म का कपड़ा होता है, उसका नेम है, मखसूस नाम है। तो वो अपने जो राइटर है उसको हमेशा सर्च ही कहा करता था कि इसको चॉइस करे या इसको चूज़ करे। ही यूज़ टू स्टैंड इन द बैक पार्ट ऑफ हिज शॉप। वो हमेशा जब भी राइटर ने उसे देखा वो अपनी दुकान की जो बैक वाली साइड है उस वहाँ पे खड़ा होता था। अ मेजरिंग टेप वॉज ऑलवेज राउंड हिज नेक, और एक मापने वाली जो टेप है या इंच टेप जो होती है वो उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी होती थी। द लास्ट पार्ट ऑफ द essay बिकम्स वेरी ट्रेजिक एंड ऑफुल। जो आखिरी हिस्सा है essay का वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होता है, अफसोसनाक है। द राइटर कम्स टू नो डैट हिज टेलर हैज़ एक्सपायर्ड। सॉरी।
जब राइटर को ये पता चलता है कि उसका जो टेलर है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। he has always regarded him as a tailor who has no worries and cares। वो हमेशा उसे ऐसा समझता है, अपने टेलर को ऐसा समझता है जैसे उससे कोई परेशानी नहीं है। At his sad demise he feels greatly shocked। बहुत ज़्यादा उसे धचका लगता है उसकी डेथ पर, राइटर को। आफ्टर हिज डेथ ही ऑल्सो came to know that his tailor was interested in music। उसकी डेथ के बाद उसे ये भी मालूम होता है राइटर को कि उसका जो टेलर था वो म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड था। नाउ द राइटर रियलाइजेज दैट सीइंग इज़ नॉट बीइंग। राइटर को अब ये रियलाइज़ होता है कि जो इंसान देखता है, ये जो इंसान को दिखता है वो वैसा नहीं होता। समटाइम्स मैंस नेक्ड आई फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट रियलिटी इज़। बाज़ का जो इंसान की खुली आंखें हैं, नंगी आंखें, वो ये देखने में फेल हो जाती हैं कि रियलिटी क्या है या असल में हकीकत क्या है। ये क्वेश्चन था, इसको आपने लर्न करना है। इसमें अगर आप मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो अपनी बुक से भी कर सकते हैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।